हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का दुख भार्गव। ओम शांति। आशा करता हूँ सभी व्यक्ति अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जानकारी लेनी है। कोरोना क्यों बना महामारी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, महामारी मतलब कि इसको पहले समझते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। कोरोना कैसे बना महामारी? दोस्तों, यानी कि वह बीमारी, वह चीज़ जिसको हमने बढ़ावा दिया, बढ़ावा देने के बाद में क्या हुआ कि उसने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया, जो कि हम देख रहे हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, मेरी ड्यूटी लगी है कॉलर मेडिसिन के अंदर, यानी कि जो व्यक्ति इस कोरोना महामारी से ग्रस्त हुए हैं उनका हम फ़ोन के माध्यम से उनको कांटेक्ट करके हमने उनको उसी प्रकार से औषधि का उपचार कर रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं उनको हम प्राकृतिक चिकित्सा और साथ में आयुर्वेद चिकित्सा, यानी कि आयुर्वेद के अंदर वो नहीं जिस प्रकार से हम एक मेडिसिन यानी कि जो शॉप होती है, यानी कि एक दवा खाना होता है, उससे संबंधित दवाई हम इसको उपचार नहीं देते। जो हमारे घर में हैं चीज़ें, अजवाइन है, सौंफ है, इसी प्रकार से जो जितने भी दादी जी के नुस्खे हैं उनका हम उनको उपचार बताते हैं। किस प्रकार से आपको काढ़े का सेवन करना है, काढ़े के अंदर किस प्रकार की आपकी उसमें औषधियाँ होनी चाहिए, इस प्रकार से हमारा कार्य ये है। लेकिन इसी बीच में जब उन लोगों से हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती है। इसी प्रकार से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बनता है, अब वही आपको मैं बताता हूँ। यानी कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर किया है। इसी बीच में कोरोना कब बना महामारी, वही बात हम आपको बताएंगे। दोस्तों, महामारी आपको मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को बढ़ाना तभी वो चीज़ बढ़ती है और वो किसी चीज़ का रूप लेती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप खेतों में पानी लगा रहे हो, खेतों में पानी लगाते समय क्या हुआ कि पानी हल्का सा बाहर निकल रहा था, आपने उसको नहीं रोका, फिर क्या हुआ, उसने प्रचंड रूप ले लिया, वो ज़्यादा निकलना शुरू कर दिया। यानी कि किसी चीज़ को बढ़ावा दे दिया आपने, तभी उसका रूप प्रचंड हो गया, इसीलिए कोरोना महामारी बन गया। लेकिन इसी बीच में हम किस प्रकार की गलतियां की जिस वजह से ये चीज़ें समझ में आई, चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। बात क्या है, मैंने जैसे ही किसी व्यक्ति के पास फ़ोन किया, उससे मैंने ये पूछा आपकी तबीयत कैसी है, आप किस प्रकार से इससे ग्रस्त हुए। तो उसने ये कहा कि मैंने इस चीज़ का पालन नहीं किया कि जो सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार की जो नियमावली बनी है इस क्वारंटाइन के अंदर, इस कोरोना महाकाल के अंदर किस प्रकार से हमें अपने आप को सेफ रखना है, वो मैंने उसका पालन नहीं किया। बाकी हम सभी करते हैं, हमने कोई परवाह नहीं है, ठीक है। हम कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मानते ही नहीं हैं कि इस प्रकार की कोई बीमारी हमारे समाज के अंदर इंटर कर चुकी है। शायद आप भी हो सकते हैं, लेकिन जब आपको, मैं नहीं चाहता कि आपको कभी हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति को होगा ना, तभी वो प्रत्येक चीज़ जानता है, प्रत्येक चीज़ समझ जाएगा भी वाकई में ये बीमारी होती है। दोस्तों, समाज के अंदर रह रहे हैं तो समाज ऐसी चीज़ों को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। समाज कह रहा है कि घर पे रहिए तो घर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज से ही प्रत्येक चीज़ का गठन होता है। चलिए, ये बात आप भी जानते हैं। जैसे ही मैंने उनसे बात की, वो कहते भी मैंने मास्क का प्रयोग नहीं किया और घर पे नहीं रहे, क्योंकि हमारा बिजनेस इस प्रकार से था, भी हमें बाहर निकलना पड़ता था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जिससे आप इससे ग्रस्त हैं, आपने टेस्ट करवाया, पीआरटी टेस्ट करवाया। कुछ व्यक्ति है जो पीआरटी टेस्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं करते, कोई बात नहीं, 100 में से 1-2 ऐसे केसेस आते हैं जो मतलब नेगेटिव होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव दिखा देते हैं। लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसी घबराहट की वजह से आज जो समस्या पैदा हुई है, जो महामारी बनी है, या जो आने वाली जो स्टेज है, उसके प्रति जो लोगों के मन के अंदर जो विचार हैं वो बहुत ही विचित्र विचार है उनके मन में। किस प्रकार से जो विचार हैं वो देखिए आप, कि मैंने उससे बात की तो वो कहते भी इस प्रकार का रहता है। मैंने कहा आपके घर में कितने व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं, तो वो कहते भी मैं अकेला हूँ। मैं, बाकी लोग कैसे हैं, कि बाकी लोग स्वस्थ हैं। आप कहाँ रहते हो, वो कहते हैं मैं उसी घर में रहता हूँ, लेकिन मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा जो स्थान है वो उन सब से थोड़ा सा अलग है। मैं अपने आप को सेफ रखता हूँ, मैं अपने आप को उसी कमरे के अंदर बंद करके रखता हूँ। तो इस पर मेरा विचार है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, किस प्रकार से आपको अपने आप को ठीक करना है। आप ठीक कब होंगे, जब आप, आगे की बातें हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन घर, जो आपके घर वाले हैं
उनकी जो दृष्टि है आपके प्रति किस प्रकार से है। वो कहते भी सभी डरे हुए हैं, वो कहते भी कब आप ठीक होंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ये बताइए आप आपकी तबीयत अब कैसी है। तो कहते अब ठीक है, काफ़ी सुधार है, अभी मैंने टेस्ट करवाया तो नेगेटिव आया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे आप ये बताइए कि अभी आपका क्या रुतबा है उस बीमारी से लेकर। कहते भी अभी तो बुरा हाल है, हम तो डरे हुए हैं इस चीज़ से भी कभी इस तरह की बीमारी हमारे पैदा ना हो, ना ही हमारे घर वालों किसी बच्चे को, किसी भी हमारी मिसेज को, किसी बच्चे को भी हमारे इस प्रकार की बीमारी ना लगे। तो मैंने कहा तो उस बीमारी से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो। तो कहते भी रात को सोते समय हम एक पैरासीटामोल गोली ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ जी। कभी क्यों। कहते भी हम ये चाहते हैं भी कभी हमें बुखार ना आए। अच्छा ये बात है। तो कहते भी हाँ, तो इसी प्रकार से मैं सभी बच्चों को देते हैं। उम्र कितनी रहेगी क्या, छोटे से लेकर बड़े तक सभी को गोलियाँ देते हैं हम, पैरासीटामोल की एक गोली। मैं कहा अच्छा अच्छी बात है, दे दीजिए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन देखो हमारा काम है बताना, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस व्यक्ति से मैंने सुनी है। अच्छा ये बात है। तो मैं कहा भी चलो आप अपने शरीर के लिए क्या करते हैं। आपने ये तो लिया बाहर से, यानी कि आपके शरीर में वो प्रत्येक चीज़ बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा आप चीज़ ले रहे हो, लेकिन शरीर के लिए आपने क्या किया। इसी प्रकार से जो नई स्टेज आने वाली है उसके प्रति लोगों की घबराहट इतनी फुल है कि कुछ कह नहीं सकते। यानी कि अभी संभाविक नहीं है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं कि वो इस प्रकार से भयानक स्थिति हमारे समाज के अंदर न देखने को मिले। लेकिन फिर भी 100 में से 99% ना हो, लेकिन 0.1% अगर हो ही जाती है तो हमें किस प्रकार से इस बीमारी से बचना है, सबसे ज़रूरी ये बात है। लेकिन इसके प्रति व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण बना हुआ है वो गलत है। वो गलत किस प्रकार से है, व्यक्ति अभी से घबरा रहे हैं कि वो स्टेज आए तो हम किस प्रकार से बचें। अरे पहले कोशिश ये रखो कि इस स्टेज से हम किस प्रकार से बचें। ज़्यादा इन्फेक्टेड इसमें व्यक्ति वही होंगे जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है। आपको इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रखना है, रोग प्रतिरोध क्षमता आपको बढ़ानी है। ये बात आपकी गांठ बांध लो कि अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है तो किसी भी प्रकार की आपको मेडिसिन नहीं रोक पाएगी उस बीमारी से लगने से पहले। यानी कि वह बीमारी नहीं रुकने वाली अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है। आप कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शरीर को हमेशा सूटेबल रखिए, अपने आप वातावरण के अनुकूल रखिए। जब तक आप वातावरण के अनुकूल नहीं रखोगे तब तक आपका शरीर खराब होता ही रहेगा। आप कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कोरोना महाकाल के अंदर, इस महामारी के अंदर, वो व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहे हैं कि मान लीजिए सर्दी चल रही है, हम गर्मी वाले कपड़े पहन रहे हैं, यानी कि मौसम के अनुकूल नहीं, उसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भ्रांतियां, बीमारियां देखने को मिलेगी। ये बात जान लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि हमें वातावरण के अनुसार ही रहना पड़ेगा। आप उसके विरुद्ध नहीं कर सकते। हमारे वातावरण का तापमान है 0.2 डिग्री, आप उसमें बनियान पहन के नहीं घूम सकते, ये कन्फर्म है। तो उस व्यक्ति से मैंने जब बात की तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, और काफ़ी अजीब इस प्रकार से भी लगा। एक व्यक्ति से और भी बात की थी, मैंने कहा आपके व्यक्ति हैं इस प्रकार से जो इन्फेक्टेड हैं, मिसिज और उसका हस्बैंड। तो कहते भी हाँ इन्फेक्टेड है, लेकिन वो रहते हैं हमारे घर से बाहर, यानी कि हम रहते हैं गाँव के अंदर, वो रहते हैं सिटी के अंदर। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बात है। तो कहते भी हमें गोलियां देके चले गए कि उनको दे देना, और हमें भी वो गोलियां देके भी आप भी इसको खा लेना। ये गलत भ्रांतियां हैं आपके जीवन के अंदर, आपके मनस के अंदर। भ्रांतियां किस प्रकार से, भी आप गोली क्यों खा रहे हो, आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है, आप गोली क्यों खा रहे हो। गोली उनको दीजिए जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको आवश्यकता है जिस चीज़ की, उनको दीजिए गोलियां। अब जैसे कि उस व्यक्ति से मेरी बात हुई, उसने ये कहा कि मैं बच्चों को प्रत्येक गोली देता हूँ पैरासीटामोल की, सभी को सोने से पहले। तो मैंने उनको कहा आपको कैसे पता कि उसका इम्यून सिस्टम खराब है, आपको कैसे पता कि उसको रात को बुखार आने वाला है। यानी कि हम किसी के साथ गलत प्रयोग कर रहे हैं।
अब मान लीजिए मेरे शरीर के अंदर पेन क्रियाज जिसका काम है शरीर के अंदर जो इंसुलिन बनाना, यानी कि जो मधुमेह को कंट्रोल करना, इसका कार्य है। मेरा इंसुलिन सही काम कर रहा है, तो क्या मुझे आवश्यकता है पेन क्रियाज लेने की, इंजेक्शन लेने की, इंसुलिन लेने की, जो इंसुलिन के टीके आते हैं उसको लगाने की? आप बताइए, मुझे आवश्यकता है? अगर नहीं है, क्योंकि मेरा जो पेनक्रियाज है वो सही काम कर रहा है, जो अग्नाशय है उसका काम है मधुमेह को कंट्रोल करना, तो मेरा वो काम सही कर रहा है, तो मुझे क्या आवश्यकता है उस चीज़ की? फिर क्यों हम बच्चों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं? तो आपको करना क्या है, आप क्वारंटाइन हैं उसी चीज़ के अंदर, उसी माहौल के अंदर, आप सुबह से जल्दी उठिए, अपने आप को व्यवस्थित रखिए ताकि किसी अन्य व्यक्ति के हम संपर्क में न आए। ऐसा अपने आप को पूरा पैकेज करना है। आप घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकल के साफ वातावरण के अंदर आइए, वातावरण से अच्छी हवा का पान कीजिए, अच्छे वातावरण के साथ मिलके रहिए, तभी आपकी बीमारी कम होगी। आप उस एक कमरे के अंदर आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कर सकते। अगर स्वस्थ कर लोगे तो शरीर में अलग प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएगी। अपने आप की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, वो स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो उस व्यक्ति को मैंने यही कहा, अब आप ठीक हैं तो घर से बाहर निकलिए, बच्चों को पैरास्टामोल की गोलियां मत दीजिए, क्योंकि वो होती है एमरजेंसी रिलीफ के लिए, एमरजेंसी अपनी औषधि है वो, ना कि हमारी आहार श्रृंखला में उसको ऐड कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ हम रूटीन में कर रहे हैं उसी चीज़ को आप इसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हो। ये आपके शरीर के अंदर गलत भ्रांति है, ये आपके मनस्य के अंदर गलत भ्रांति है। इस प्रकार से बच्चों का खिलवाड़ मत कीजिए। सुबह उठाइए बच्चों को, योग प्राणायाम उनको करवाइए या उनको थोड़ा सा रनिंग करवाइए, ताकि वो साफ वातावरण के साथ मिल के रहें, तभी इस बीमारी का लाभ आपको हो सकता है, वरना संभव नहीं है। ये आप मान लीजिए। हरिओम।